हम सभी ने लाइफ में एक ना एक ऐसा डिसीजन तो लिया ही है जिसे हम आज तक रिग्रेट करते हैं और अपने खाली समय में इसी बारे में सोचते रहते कि अगर उस समय हमने हमारी सूझबूझ से काम लिया होता तो आज शायद हालात कुछ और ही होते। ये एपिसोड कुछ ऐसे डिसीजंस पे आधारित है। डूशिक हाइजिन को उसके डेंटल क्लिनिक के लिए एक जगह दिखाने ले जाता है। वो जगह हाइजिन को बहुत पसंद भी आती है, पर हाइजिन फिर भी डूशिक से कहती कि मैं इतने जल्दी फैसला नहीं लेना चाहती और डील करने से पहले अपने डेंटल क्लिनिक के लिए और जगह देखना चाहती हूँ। पर डूशिक उससे कहता है कि मेरे पास में तुम्हारे डेंटल क्लिनिक के लिए एक ही जगह है जो तुम इस्तेमाल कर सको। हाइजिन के पास और कोई चारा नहीं रहता और वो डूशिक के साथ घर देखने जाती ताकि वो उसमें किराए से रह सके। डूशिक का दिखाया हुआ घर भी हाइजिन को ठीक ठाक लगता है, पर हाइजिन को उस घर का इंटीरियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो डूशिक हाइजिन से कहता है अगर तुम्हें इंटीरियर चेंज कराना है तो वो तो तुम खुद से भी करा सकती हो। घर और क्लिनिक का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए डूशिक हाइजिन को योजुन के पास ले जाता है। हाइजिन को जैसे ये बात पता चलती है कि योजुन उस घर और क्लिनिक की मालकिन है, उसे शक होने लगता है कि कहीं योजुन और डूशिक ने मिलकर उसे ठगा तो नहीं है, क्योंकि इस पूरे गोंगजिन विलेज में सिर्फ और सिर्फ योजुन को ही पता था कि हाइजिन गोंगजिन विलेज में अपना क्लिनिक खोलना चाहती है। और इसी बात का फायदा उठाते हुए योजुन ने हाइजिन को उनकी प्रॉपर्टीज दिखा दे। हाइजिन अपना ये पॉइंट डूशिक और योजुन के सामने भी रखती है तो योजुन हंसते हुए कहती है कि तुम इस गांव में किसी से भी मेरे बारे में पूछ सकती हो, मैं एक रेस्टोरेंट ओनर के साथ साथ इस एरिया की क्षेत्र प्रमुख भी हूँ। डूशिक भी हाइजिन से कहता है कि योजुन ने ये जगह अपने सेकंड रेस्टोरेंट के लिए रखी थी, पर जैसे ही उसे पता चला कि तुम गोंगजिन में अपना एक डेंटल क्लिनिक खोलना चाहती हो, उसने जगह तुम्हें दे दी ताकि गोंगजिन में रह रहे लोगों को अपने दांतों का इलाज करवाने के लिए दूर नहीं जाना पड़े। साथ ही साथ डूशिक हाइजिन से ये भी कहता है कि अगर तुम्हें ये प्रॉपर्टी नहीं चाहिए तो बता दो, फालतू में हमारा टाइम वेस्ट मत करो। डूशिक की ये बात सुन हाइजिन रेंटल एग्रीमेंट पे साइन करने के लिए तैयार हो जाती है। रेंटल एग्रीमेंट साइन होने के बाद योजुन डूशिक को उसका कमीशन दे देती है। रेस्टोरेंट से बाहर निकलने के बाद में भी डूशिक हाइजिन का पीछा कर रहा होता है। इस बात से चिढ़कर हाइजिन उससे पूछती भी कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, तो डूशिक बताता है कि तुमने अब तक के मुझे मेरा कमीशन नहीं दिया है। डूशिक हाइजिन को मकान दिखाने के लिए पैसे मांग रहा था। इस बात पर जब हाइजिन डूशिक को घूरने लगती तो डूशिक कहता है कि तुम्हें और योजुन को मुझे आधा आधा कमीशन देना था। योजुन ने तो अपना कमीशन दे दिया, पर तुमने अब तक के मुझे मेरे पैसे नहीं दिए और जब मैं मेरे हक का पैसा मांग रहा हूँ तो तुम मुझे अपनी आंखों से डरा रही हो। डूशिक की ये बात सुन हाइजिन उसे मुंह बनाते हुए पैसे दे देती है, पर पैसे देते टाइम भी हाइजिन डूशिक से कहती कि मेरे पास में सिर्फ बड़ी नोटें हैं। तो डूशिक बोलता है तुम चिंता मत करो, मेरे पास में बहुत सारा चिल्लर है। पैसे देने के बाद हाइजिन डूशिक से कहती कि अब तो हमारा हिसाब बराबर हो गया ना। तो डूशिक कहता है कि तुम्हें अपने घर को रेनोवेट भी तो करवाना था ना, मैं वो भी सस्ते में कर सकता हूँ। हाइजिन इस बात पे आनाकानी करते हुए कहती है कि तुम्हें पता है ना कि मेरे स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा हाई है, तुम मेरे हिसाब का काम कर भी पाओगी या नहीं। हाइजिन की ये बात सुनकर डूशिक उसे अपने सारे सर्टिफिकेट्स दिखाने लगता है। उन सर्टिफिकेट्स में साफ साफ लिखा था कि डूशिक होम रेनोवेशन में माहिर है। डूशिक के इतने सारे सर्टिफिकेट्स देख हाइजिन बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और डूशिक उससे कहता है कि तुम्हारी रिएक्शन देखकर तो मुझे ऐसा ही लगता है कि तुमने मुझे काम पर रख लिया है। सियोल पहुंचकर हाइजिन जब ये बात अपनी बेस्ट फ्रेंड मिस योना को बताती तो वो इस बात से बहुत दुखी होती, क्योंकि हाइजिन बहुत जल्द सियोल छोड़ के जा रही थी। कुछ दिनों बाद जैसे ही हाइजिन गोंगजिन में शिफ्ट करती है, हाइजिन के नेबर्स उसे हेलो बोलने आते हैं, पर शिफ्टिंग की वजह से हाइजिन उन्हें ज्यादा टाइम नहीं दे पाती, तो वो लोग हाइजिन के घर में थोड़ी ताकाझाकी करने लगते हैं। अगली सुबह हाइजिन जब जॉगिंग पर जाती है तो उसे गोंगजिन की दादी चीज देख लेती है। उन तीनों दादी जी को हाइजिन का पहनावा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो तीनों ही आपस में उस बारे में गॉसिप करने लगते हैं। जब वो तीनों दादी जी साबुन खरीदने के लिए तो वो हाइजिन के कपड़ों वाली बातें डूशिक को भी बताती है। दादी जी को हाइजिन के कपड़े क्रिटिसाइज करते देख डूशिक उनसे कहता भी है कि आजकल वर्कआउट करते वक्त सब लोग ऐसे ही कपड़े पहनते, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। डूशिक की ये बात सुन दादी जी उसे घूरने लगती है और मनी मन ये सोचती है कि डूशिक उस डेंटिस्ट की इतनी साइड क्यों ले रहा है। अगले दिन योजुन के बुलाने पर हाइजिन गोंगजिन के एक एल्डरली फेस्टिवल में जाती है। ये त्योहार सभी वयस्क लोगों के लिए मनाया जाता था। हाइजिन भी इस फेस्टिवल में इसलिए जा रही थी ताकि वो अपना डेंटल क्लिनिक प्रमोट कर सके। फेस्टिवल में पहुंचकर हाइजिन डूशिक से मिलती है। डूशिक फेस्टिवल के लिए कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक कर रहा था। हाइजिन उससे पूछती है कि क्या तुम फोटोग्राफी का भी बिजनेस करते हो, तो डूशिक कहता है कि वैसे तो मैं बिजनेस करता हूँ, पर इस फेस्टिवल के लिए मैं फ्री में फोटोग्राफ्स खींचता हूँ। डूशिक की ये बात सुन हाइजिन अपना चेहरा छुपाते हुए उससे कहती है कि तुम मेरी फोटोग्राफ मत खींचना। तो डूशिक हाइजिन को चिढ़ाने के लिए ये कहता है कि फोटोग्राफी के मामले में मेरी स्टैंडर्ड्स भी बहुत हाई है और इन हाई स्टैंडर्ड्स के चलते मैं सिर्फ सुंदर चीजों की फोटो खींचता हूँ।
डूशिक की बातों से परेशान होकर हाइजिन उन 3 दादी जी के पास जाकर बैठ जाती है। हाइजिन जैसे उन दादी जी को बताती है कि उसने पास की बिल्डिंग में अपना डेंटल क्लिनिक खोला है, इसी खुशी में गैमरी अपने हाथों से हाइजिन को खाना खिलाने लगती है, पर हाइजिन गैमरी के हाथों से खाना खाने की बजाय उसे स्पून में ले लेती है और फिर नीचे रख देती है। उन तीनों दादी जी को इस बात का बहुत बुरा लगता है। यूजुन और उनकी एक फ्रेंड भी हाइजिन से बात करने के लिए आती है। यूजुन हाइजिन से कहती कि अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। यूजुन के कहती हाइजिन उनके घर में छोटी मोटी कमियां निकालने लगती है और यूजुन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। हाइजिन यूजुन को और कुछ बता ही रही होती कि तभी बोरा की मम्मी हाइजिन को हेलो बोलने आती है। साथ ही साथ वो हाइजिन से ये भी कहती है कि पास ही में उनका एक सुपरमार्केट है, तो वो चाहे तो उनके सुपरमार्केट से शॉपिंग कर सकती है। हाइजिन उनसे कहती भी कि मैं आपके सुपरमार्केट में आई थी पर मुझे वो चीज नहीं मिली जो मुझे चाहिए थी। साथ ही साथ हाइजिन बोरा की मम्मी को ये भी बताती है कि वो बहुत ही ज्यादा लग्जूरियस प्रोडक्ट यूज करती है और उसे नहीं लगता कि वो प्रोडक्ट्स गाँव में कहीं भी मिलते होंगे। बोरा की मॉम को देखकर लग रहा था कि वो प्रेग्नेंट है। बोरा की मॉम को भी हाइजिन का ये बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और हाइजिन को भी ये बात नहीं समझ आ रही थी कि वो जो कुछ भी कह रही है उससे सामने वाले को तकलीफ हो रही है। हाइजिन से गुस्सा होकर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं, पर तभी मिस्टर ओ वहाँ पर आते और फिर से हाइजिन का दिमाग खाने लगते हैं, अपने पुराने जमाने की कहानियाँ बताते हुए। थोड़ी देर मिस्टर ओ की बातें सुनने के बाद हाइजिन वॉशरूम का बहाना बना के वहाँ से चली जाती है। डूशिक हाइजिन से कहता है कि तुम्हें यहाँ का सूप ट्राई करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा टेस्टी है, पर हाइजिन ये सूप पीने में आनाकानी करने लगती क्योंकि ये सूप खुली जगह में बना था। डूशिक हाइजिन से कहता भी है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही नखरे दिखाती हो। हाइजिन डूशिक की बातों का जवाब देने वाली थी कि तभी उसे मिस सोना का कॉल आ जाता है और बात करते करते वो अनाउंसमेंट रूम में चली जाती है। उस अनाउंसमेंट रूम का माइक गलती से ऑन रह गया था। अनाउंसमेंट रूम के बाहर सभी लोग गाना बजाना कर रहे थे, पर जैसे ही गाना बंद होता है सभी लोगों को हाइजिन की बातें सुनाई देने लगती है। हाइजिन मिस सोना से कहती कि उसे लग रहा है कि उसे सियोल में ही रहना चाहिए था क्योंकि गोंगजिन में आकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि यहाँ के लोगों को प्राइवेसी का मतलब ही समझ में नहीं आता। इतना बोलने के बाद हाइजिन मिस्टर ओ के गाने की बुराई भी करने लगती है और साथ ही साथ मिस सोना को ये भी बताते कि वो बहुत ही ज्यादा पकाते हैं। अपनी बातें खत्म करने के बाद हाइजिन जैसे अनाउंसमेंट रूम से बाहर निकलती सभी लोग उसे शक की निगाहों से घूरने लगते हैं। हाइजिन को जैसे समझ में आता है कि सभी लोगों ने उसकी बातें सुन ली, उसे बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसमेंट होती है। हाइजिन की कही इस बात से मिस्टर ओ को भी बहुत तकलीफ पहुंचती है। उसी शाम जब डूशिक हाइजिन का पार्सल डिलीवर करने जाता है, वो हाइजिन को उसकी गलती का एहसास करवाने की कोशिश करता है, ये कहकर कि सब लोग तुम्हारे जितने लकी नहीं होते, तो तुम्हें दूसरों की प्रॉब्लम्स को भी समझने की थोड़ी कोशिश करनी चाहिए, ना कि उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में दूसरों से गॉसिप करनी चाहिए। डूशिक की इस बात से हाइजिन भड़क जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए ना। तो डूशिक कहता है कि तुम दूसरों के ऊपर कमेंट कर सकती हो, पर जब तुम्हारे ऊपर कोई कमेंट करे तो तुम्हें चिढ़ाती है। इतना बोलकर डूशिक वहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद हाइजिन के घर मिस योना आती है, वो भी ड्रंक स्टेट में। मिस योना ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लिया था क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे चीट किया था। हाइजिन को जैसे ये बात पता चलती है, वो मिस योना से कहती है कि चलो वापस सियोल चलते हैं ताकि हम दोनों मिलकर तुम्हारे बॉयफ्रेंड की जान ले सके, पर तभी ही मिस योना हाइजिन को घूरने लगती है। हाइजिन को लग रहा था कि मिस योना ने पहले अपने बॉयफ्रेंड का मर्डर कर दिया, पर तभी मिस योना हाइजिन से कहती है कि मैं यही गोंगजिन में तुम्हारे साथ रहूंगी, और रही जॉब की बात तो मुझे तुम्हारी क्लिनिक में रिसेप्शनिस्ट की जॉब तो मिल ही सकती है ना। मिस योना की ये बात सुनकर हाइजिन बहुत खुश होती क्योंकि फाइनली गोंगजिन में उसका कोई अपना रहने के लिए आ गया था। रही बात मिस योना की, तो वो पहले भी एक डेंटल क्लिनिक में ही काम करती थी। अगले दिन हाइजिन के क्लिनिक की ओपनिंग थी। हाइजिन और मिस योना पूरे दिन पेशेंट्स का वेट करते, पर उनके क्लिनिक में एक भी पेशेंट नहीं आता। थक हार कर जब हाइजिन और मिस योना घर जा रहे होते तो उन्हें गाँव वालों की तीखी नजरों का सामना करना पड़ता है। गाँव में कोई भी हाइजिन से सीधे मुंह बात तक नहीं कर रहा था। सब लोगों का ये बिहेवियर देखकर हाइजिन रोने लगती है और मिस योना उसे संभालने की कोशिश करती है। घर पहुंचकर हाइजिन जब मिस योना को बताती है कि गांव वाले उससे ढंग से बात क्यों नहीं करे, तो मिस योना हाइजिन से पूछती कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो हाइजिन कहती है कि अगर मैं तुम्हें ये बात पहले बताती तो तुम गोंगजिन में शिफ्ट नहीं करती। मिस योना इस बात पर हाइजिन से कहती कि तुम दोस्त के नाम पर एक धोखेबाज हो। साथ ही साथ मिस योना हाइजिन से ये भी कहती कि हम दोनों को वापस सियोल लौट जाना चाहिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि गोंगजिन में तुम्हारे हॉस्पिटल में कोई भी आएगा। हाइजिन मिस योना से कहती भी कि अगर अभी वो इस जगह को छोड़ कर गई तो उसे बहुत बड़ा नुकसान होगा। अपने मन को शांत करने के लिए हाइजिन जॉगिंग पर जाती है। जॉगिंग करते वक्त हाइजिन से डूशिक मिलता है और वो उससे कहता भी है कि क्या तुम उस दिन वाली बात के लिए मुझसे अब तक नाराज हो।
हाइजिन जब कोई जवाब नहीं देती तो डूशिक उससे ये भी कहता है कि मैं जानता हूँ कि हम सभी अपने जीवन में कोई ना कोई गलती तो करते ही है, और उस समय तुम नहीं जानती थी कि माइक ऑन है, और हम सभी ने लाइफ में एक ना एक बार तो किसी न किसी की पीठ पीछे उसकी बुराई की ही है, और इस समय तो गांव का हर एक इंसान तुम्हारी बुराई कर रहा है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इतना बोलने के बाद डूशिक हाइजिन की मदद करता है ताकि वो सभी गांव वालों को मना सके। डूशिक के बनाए हुए राइस केक लेकर हाइजिन हर एक गांव वाले के पास में जाती है जिसका उसने दिल दुखाया था, पर गांव वाले अब भी हाइजिन से इतना गुस्सा थे कि वो लोग उसके लाए हुए खाने को छूते तक नहीं है। राइस केक बांटते वक्त हाइजिन की मुलाकात बोरा और जैक से होती है। वो दोनों ही हाइजिन को बताते हैं कि उन दोनों ने मिलकर अपनी पॉकेट मनी से एक हेजहॉग को खरीदा था, पर उन दोनों की ही मॉम उस हेजहॉग को घर के अंदर आने ही नहीं देती है। तो जब तक वो दोनों अपनी अपनी मॉम्स को ना मना ले, वो दोनों चाहते थे कि हाइजिन उस हेजहॉग को अपने पास रखे। हाइजिन जब इस जिम्मेदारी को लेने से मना कर देती तो बोरा जैक से कहती कि उसकी मॉम ने कहा था कि हाइजिन का दिल बिल्कुल पत्थर का है। अपनी बुराई सुनकर हाइजिन को थोड़ा गुस्सा आता है। वो उन बच्चों को गलत साबित करने के लिए उनसे उनके हेजहॉग की जिम्मेदारी ले लेती है। अगले दिन भी हाइजिन के क्लिनिक में कोई भी पेशेंट नहीं आता, तो हाइजिन की मदद करने के लिए डूशिक उसे विलेज की एक मीटिंग में ले जाता है। उस मीटिंग में विलेज के सभी इम्पोर्टेंट लोग मौजूद थे। दूसरी ओर मीटिंग हॉल के अंदर सभी लोग हाइजिन की बुराई ही कर रहे थे, पर हाइजिन को देखती वो सभी लोग उसे ताना मारने लगते। ये कहकर कि उन्हें नहीं पता था कि हाइजिन उनकी मीटिंग अटेंड करेंगी, क्योंकि उनकी मीटिंग्स हाइजिन के स्टैंडर्ड को मैच नहीं करती। वो लोग हाइजिन को और खड़ी खोटी सुना ही रहे होते कि तभी डूशिक उन सभी को बताता है कि वो आज की मीटिंग के लिए स्नैक्स लाया है, और ये स्नैक्स हाइजिन की तरफ से है। बोरा की मम्मी ये जानकर बहुत खुश होती कि सारे स्नैक्स उन्हीं के स्टोर से आए हैं। ये बात सुनकर सभी लोग खुशी से स्नैक्स खाने लगते हैं, और मीटिंग खत्म होने के बाद हाइजिन को स्नैक्स के लिए थैंक यू भी बोलते हैं। सभी लोगों के जाने के बाद हाइजिन डूशिक को थैंक यू बोलती है, पर तभी डूशिक नर्वस होते हुए हाइजिन से कहता है कि अपना हाथ आगे करो। हाइजिन जैसे ही अपना हाथ आगे करती है, डूशिक उसके हाथ में आज के स्नैक्स का बिल थमाता है। बिल देखकर हाइजिन शॉक हो जाती है और डूशिक से कहती है कि तुम मेरी मदद करने के लिए मेरे ही पैसों से स्नैक्स लाए हो। हाइजिन की ये बात सुन डूशिक उससे कहता है कि तुम मुझसे ज्यादा अमीर हो, तो मैं तुम्हारे पैसे क्यों भरूं। इतना बोलकर डूशिक वहाँ से चला जाता है और हाइजिन बिल को ही देखती रह जाती है। अगले दिन सभी गांव वालों को मिलकर गांव की सफाई करनी थी। यूजुन हाइजिन को गांव की सफाई करने के लिए बुलाती भी है, पर हाइजिन ये बोलकर यूजुन को मना कर देती है कि उसने इसी हफ्ते गांव में शिफ्ट किया है और इसी वजह से वो बहुत थकी हुई है। हाइजिन योजुन से ये भी कहती है कि अगली बार से वो गांव की सफाई में अपना हाथ बटाएंगे। योजुन भी हाइजिन की बात मानकर वहाँ से चली जाती है, पर थोड़ी देर बाद डूशिक आता है। हाइजिन को अपने साथ ले जाने के लिए हाइजिन उसके सामने बीमार होने का नाटक करने लगती ताकि वो थोड़ी देर और सो सके, पर डूशिक अपनी बैग से थर्मोमीटर निकाल कर हाइजिन का टेम्परेचर चेक करता है, एंड नॉट सो सरप्राइजिंगली हाइजिन का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल आता है। ये देख डूशिक हाइजिन के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी मेरे साथ में सफाई करने चलो। 저체온증이 아닐까? 빨라 안 나와? डूशिक की बात मानकर हाइजिन सभी गांव वालों का सफाई में हाथ बटाती है। उसी दिन क्लिनिक में पहला पेशेंट आता है। हाइजिन और मिस योना इस बात से बहुत खुश होते हैं। इस पेशेंट के बाद क्लिनिक में और भी ज्यादा पेशेंट्स आने लगते हैं। दिन खत्म होने पर मिस योना हाइजिन से कहती भी है कि सडनली क्लिनिक में इतने सारे पेशेंट्स कहाँ से आ गए। वजह जो भी हो, वो दोनों नतीजे से बहुत खुश थे। अपनी गलती का एहसास होने पर हाइजिन मिस्टर ओ से भी जाकर माफी मांगती है और साथ ही साथ उनके गाए हुए पुराने गाने भी सुनती है। मिस्टर ओ को ये बात काफी पसंद आती है और वो हाइजिन को माफ कर देते हैं। मिस्टर ओ से मिलने के बाद जब हाइजिन डूशिक से मिलने जाती है, उसका पैर फिसल जाता है, पर डूशिक उसे संभाल लेता है और इसी सीन के साथ एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड के एंड में हमें पता चलता है कि उस पहले पेशेंट को डूशिक नहीं भेजा था और उस पेशेंट को हाइजिन की ट्रीटमेंट बहुत ही ज्यादा पसंद भी आई थी। फ्लैशबैक में हम देखते जिस समय हाइजिन अपने पेरेंट्स के साथ में गोंगजिन ट्रिप पर आई थी, उस समय हाइजिन के पेरेंट्स एक फैमिली फोटो खिंचवाना चाहते थे, पर उन्हें आसपास में कोई दिख ही नहीं रहा था। तभी उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। ये बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि डूशिक के दादाजी थे। हाइजिन की फैमिली डूशिक के दादाजी को उनका फोटो क्लिक करने के लिए बोलते हैं और डूशिक के दादाजी मान भी जाते हैं। फोटो क्लिक करते समय डूशिक हाइजिन को हंसाने की कोशिश करता है और उसकी ये कोशिश कामयाब भी होती है। तो इसी तरीके से डूशिक और हाइजिन पहली बार मिले थे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। जाने से पहले प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, सी या।